कितनी देर बाद आए हो? मुझे तो लगता है सारी जिंदगी हो गई है। क्रिकेट मैच देख रहे हो? नहीं, बस कभी कभी थोड़े थोड़े। लुडियां पाई हैं इंडिया से जीतने पे? मैं क्या लुडियां इस तरह ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ कि खलियां पै गईਆਂ जी। अली अजमत सुने आपने? जी जी बिल्कुल जी जी। तो उन्होंने ये कह वो दिया, अब ज्यादा हिट हो गए हैं। उन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहां ਨੂੰ कोफ्ता भी कह दिता, उन्होंने कहा बड़े बड़े बुंदे पा जी के जी कोफ्ता उन्होंने कहा ना, तू अपनी भी टिंडों ਦੀ ਖਰਾਬ ਆਂਡੇ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ। कोई मलका तरन्नुम नूर जहां की कोई गाना कोई उस्ताई सुनाए। हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। आज मीर टाकीज़ में सरवत लता मंगेशकर आई हैं, जिन्हें हम लिटिल लता मंगेशकर कहते हैं, और साथ ज़हीर हैं, ये इनके भी भाई हैं और मेरे भी भाई हैं और बहुत कमाल सिंगर हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको जैसा कि मीर टाकीज़ देखने वाले जानते हैं कि ये मीर टाकीज़ के ये अमिताभ बच्चन हैं और ये लता मंगेशकर हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही मीर टाकीज़ में जो सब्सक्रिप्शन और आप लोग बहुत सारे जुड़े हैं, वो इन बहन भाइयों की वजह से ये चैनल जो है इस पे रौनक लगी है। तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने हमें दोबारा अपने शो में इनवाइट किया है। कितनी देर बाद आए हो? मुझे तो लगता है सारी ज़िंदगी हो गई है। एक सदी के बाद। काफ़ी अरसे के बाद ही आपसे मुलाकात भी हुई है। हाँ, और वो हमारा टेलीफोनिक राब्ता तो रहता है। हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन जो है मीर टाकीज़ में आप काफ़ी दिनों बाद आई हैं, हाँ जी क्योंकि आप पूरी दुनिया में वो कर रही होती हैं। और वो तो शुक्र कह रहे हो तो विच करोना आ गया, जिहदी वजह नाल वक्फा पै गया, नहीं तो तुसीं ते तौबा हशर चुके असी। अच्छा, ये दसो कि क्रिकेट मैच देख रहे हो? नहीं, बस कभी कभी थोड़े थोड़े। ज़हीर आप? जी जी, मैं तो बड़े शौक से देखता हूँ, और पाकिस्तान का मैच हो फिर तो सारे काम छोड़ के लुडियां देखना पाई हैं पड़ता है। इंडिया से जीतने पे? मैं क्या लुडियां इस तरह ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ कि खलियां पै गईਆਂ जी। बिलीव करो, और साढ़े नहीं पईਆਂ बल्कि प्लेयरां ने भी पै मैंने गईਆਂ। लुडियां ये भी डालती है देखी ये है। शादी? ये सिर्फ बदमज़गी डालती है, क्योंकि जब मैच हो रहा होता है ना तो इनको काम बहुत याद आ जाते हैं। क्या मतलब? जैसे मैं मैच पकौड़े देख रहा बनाने हूँ। लग पैंदी? नहीं, इस तरह के काम नहीं, मतलब घर से बाहर जाने के काम। और उस दिन इनको सर तो दर्द, कमीज ਨੂੰ ਲੀਕੋ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। नहीं उस दिन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਉਧਰ ਛੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, प्लीज़ ਮੈਨੂੰ डॉक्टर ਤੇ ਲੈ जाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा, ये मेरा ख्याल है सरवत इसलिए भी जो है वो ज़्यादा लुडियाँ नहीं डालती, क्योंकि इंडिया से इसका जो गाना वो था पंख होते तो उड़ाती रहे। जी जी। अब तो उसकी भी मुबारकबाद, वो 45 मिलियन जो है वो हो चुका, 4 करोड़ 5 लाख। 43 अच्छा, नहीं सॉरी 53 53 लो 53 है ना। हाँ, ये तो और हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं, और इंडिया से तो बहुत लाइक्स हैं जी। बस फिर इसीलिए उस दिन जो है ना वो सर दर्द शुरू हो गया था। मैं ज़्यादा ਤੇ खुश ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ मैच ਹੁੰਦਾ है? तो आपकी टीम कौन सी होती है? नेहा कक्कड़ वाली या अपनी? नहीं, मुझे ना सच्ची बताओ, मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ। मैं बस देखती हूँ चलते फिरते, मुझे इतना नहीं, बस मुझे ये पता होता है कि आउट हो गया है या वो क्या कहते हैं, और क्या चीज़ होती है, क्लीन बोल्ड हो गया, फॉलो ऑन हो बस गया। इस टाइप की नहीं, चीज़ें। बिल्कुल। छक्का है, चौका है, आउट है, ये 3 चीज़ें मुझे पता है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। बल्कि सरबत मलका तरन्नुम नूर जहाँ से पूछा कि मैडम जी आपको क्रिकेट से दिलचस्पी है, कह रही है हाँ बच्चों ਨੂੰ बड़ी है दिलचस्पी, मेरे बच्चे बड़ा देखते ने ऐसे क्रिकेट ही हर है। वेले है। वाकई ऐसे ही होता ਤੇ है। कह रही कि ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 11 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ गेंद ਦੇ मगर नसंडे ने, ਤੇ ਇਹ अपना क्यों नहीं लेंदे। तो मुझे याद है उस प्रोग्राम में ज़हीर अब्बास भी बैठे हुए थे, जो हमारे लेजेंड हैं, क्रिकेट लेजेंड। उन्होंने मैडम की तरफ देख के कहा कि ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी चीज़ के पीछे तो भाग ही रहा होता है। तो लोगों ने बहुत बड़ी क्लैप की। बात ही इतनी बारीक है कि अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्रिकेट का तो हो गया कि ये हम सबको मुबारकबाद है। हाँ जी। न्यूजीलैंड बहुत टफ टीम, और फिर इंडिया
उससे हम जीते हैं। इंडिया से तो 29 साल बाद जीते हैं। और ये जो न्यूजीलैंड है ये पाकिस्तान आके तो ये वापस क्रिकेट खेले बगैर चली गई थी कि जी इत्थे दहशतगर्दी का खतरा है तो उन्होंने धोता है। तो ये बड़ी पाकिस्तान लेकिन सर ये 29 साल पहले नहीं, इससे पहले भी हम जीते हैं। नहीं, ये जो आखिरी जो फतह है, आखिरी फतह है नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे ये 2 साल पहले। लेकिन वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में ऐसा ही। मैं ये क्योंकि मैं भी थोड़ी मेरी बेहतर हो गई क्रिकेट का नॉलेज, इसी से मिलता जुलता है अपने सरवत से। ये मैं बात आपको कोड कर रहा हूँ इंजमामुल हक साहब की, उन्होंने कहा जी 29 साल बाद हम जो है जी उसमें जो है वो जीते हैं। लेकिन इसमें रिकॉर्ड एक बड़ा अच्छा हो गया। मतलब कभी इंडिया ने भी इस तरह नहीं किया कि जो हमारे फर्स्ट जो 2 बैट्समैन हैं उन्होंने पूरा जो टोटल है वो फिनिश कर दिया है। वो बड़ा क्रेडिट है, बड़ी क्रेडिट की बात है। अच्छा ये मुझे बताएं कि इन दिनों में एक थोड़ा सा नैश कम भी हुआ है। वो ये नैश हुआ है कि हमारे सिंगर हैं अली अजमत, सुने आपने जी बिल्कुल जी तो उन्होंने ये कह दिया अब ज़्यादा हिट हो गए हैं। हाँ, ये जो आप बात करने वाले हैं उस बात को सुन के उनको ज़्यादा लोग जानने अच्छा लगे। वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया अपनी डोमेन में, पॉप सिंगिंग वो बड़ा उन्होंने अच्छे तरीके से किया और उनका नाम भी बनाया। लेकिन दरमियान में वो फिर गायब हो गए सन। हुण उन्होंने शायद गल इसलिए की थी ये, लेकिन उनमें ना टेंडेंसी है, वो खुले मुंह वाले आदमी हैं और बड़ उन्होंने उस रिश्ते शामिल है। नहीं सर, खुले नहीं, थोड़े बड़े मुंह वाले भी हैं। हाँ, मतलब कि उनका जो स्केच है ना वो बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ। जी जुत्ती खुली नहीं होंगी पैर च, उस तरह का उन्होंने मतलब वो वे दिमाग भी। उन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहां को कोफ्ता भी कह दिता, उन्होंने बड़े बड़े बुंदे पा के। तो जैसे हमलावर नहीं होता, इन्वेडर, जैसे इस इलाके में इन्वेडर आ जाते थे, कभी कोई और फतह कर लेते थे इस इलाके को। यहाँ के जो वसनीक हैं, पीपल्स हैं, लुकाई है, उन पे वो करते थे। तो उस तरह की मलका तरन्नुम नूर जहां ਨੂੰ पेंट किया है कि शायद मलका तरन्नुम नूर जहां इंपोज करते सन। लेकिन अपने आप ਨੂੰ ਭੁੱਲ गए सर, सॉरी। मतलब वो जिवें कोफ्ता उन्होंने कहा ना, तो अपनी भी टिंडों की खराब आंडे करी, तो वो बड़ा एक ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ दोबारा फील्ड गाना तो कोई ऐसा बन नहीं गल ही ऐसे बंदे नु करा कि सारी दुनिया ही मेरे खिलाफ हो जाए। देखो ना, एक बंदा पाकिस्तान दा तराना पढ़ रहा है, ठीक है, वो पाकिस्तान झंडे लहरा रहा है उस बंदे दे, और ओदियां तारीफां किसी तराना है ਤੁਹਾਡੇ ज़हन च? हाँ जी, वो है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना। यार जरा गा के ज़ुबानी सुनाओ। जी हालांकि ये उन्होंने मुंह दा गाना दिल ते नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान दा नाम है विच, इसलिए है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जिस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो। और ये मैं उनको कहूँगा कि प्लीज़ आप भी पाकिस्तान को याद रखें, उनके जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं उनको भी ज़रूर याद रखें। आपने इतना खूबसूरत ये तराना जो है वो पाकिस्तान को डेडिकेट किया था, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिए। गा के विच मिंगना पातियां ने, मतलब ये की कीता है। अच्छा ये दसो कि अली अजमत ने क्या है कि हम बचपन में हमें ये लगता था कि मैडम आ जाती है तो ये थे वो थे ओवर मेकअप करके, तो ये थे अजी ये बचपन में। लेकिन जब हमें समझ आई तो उनके जो है ना पक्के राग जब हमने सुने, तो फिर तो जो है वो नूर जहाँ आई थी। तो मुझे ये बताइए कि आपको नूर जहाँ किस एज में मैडम नूर जहाँ ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? मेरे ख्याल से जब से मैंने होश संभाली है, मुझे म्यूज़िक का तो बहुत ही शौक़ था। क्योंकि हर आर्टिस्ट को होता है जो पैदा ही आर्टिस्ट हुआ है, जिसको अल्लाह ने ये जो आर्ट अता किया होता है, ये हर किसी को नहीं अता करता, वो भी परवरदिगार है, वो भी बड़े गिनवे चुनवे लोग होते हैं जिनको वो चीज़ जो है वो गिफ्ट करता है। सही। तो ये सुर होना एक गिफ्ट है और सुर को समझना भी एक गिफ्ट है। सही। कि आप उस चीज़ को सुनना भी उतना ही अच्छा जानते हों कि अब अगर मैं गा रही हूँ तो मेरे सामने सुनने वाला भी मुझे वैसा ही चाहिए। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे आपकी बात ही समझना है, मेरे ऊपर से अगर बात गुजर जाएगी तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आपको शुरू से ही, बचपन से ही
अली अजमत साहब जी बिल्कुल। कि शुरू तो ही जो आर्टिस्ट रू होती है, जो सोल आर्टिस्ट की होती है, उसको शुरू से ही वो पैदाइशी होता पैदाइशी होता है और उसको समझ आ रही है, कन्वे हो रहा होता है। है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी समझ आती है, वो बोल नहीं सकता बंदा ये लेकिन तो वो फिर अपनी फील से बता देता जाली है। बात कर रहा है ना कि भाई सानू बाद चो, और कह रहे कि जब उनके पक्का राग समझ, भाई पक्के राग वो तो नहीं, ये पक्के राग भैया, सब ये कुदरत की तरफ से अता है। नहीं। और फिर सरवत वो कौन से पक्के राग आती थी, वो तो पॉपुलर सिंगर थी, उन्होंने तो लुडी है जमालो भी गाया है। उस्तादों की भी उस्ताद थी वो तो थी, अल्लाह लेकिन पाक उन्होंने उनको बड़ा जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अवामी काम किया है। बिल्कुल, लुडी उन्होंने है, जमालो हर भी तरह गाया है का और म्यूजिक चंदिया दिया टोटिया है। भी गाया है। जी बिल्कुल। अब जो मलका तरन्नुम नूरजहां की, जैसे अब ज़हीर ने स्ताई सुनाई उसकी अली अज़मत की, मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई मलका तरन्नुम नूरजहां की कोई गाना, कोई स्ताई सुनाए जिससे जो है हमारी जो ये हमें चिढ़ चढ़ी है, खिंच चढ़ी है, टेंशन हुई है इस टींडे की बात से, इस पहले तोड़ के गंजे की आवाज़ से। सर इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा नहीं कहना चाहिए ऐसा अपने बड़ों को कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अली अज़मत साहब, मैं तो एज ए सिंगर जो है उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये दिल टूटा है बहुत ज़्यादा उनकी इन बातों की वजह से कि आपने ये बोला कि जी पक्के रागों का जब हमने सुना तो हमें पता चला। भाई आपने तो ना कोई तालीम ली है मौसीकी की, अब रागों का पता तो आपको खुद नहीं अभी तक, आपको कैसे पता कि वो पक्के राग गा रहे हैं? इंसान मर जाता है लेकिन ये राग कभी सीख नहीं सकता। ये समंदर है, ये जो म्यूजिक है ये समंदर है। इस समंदर में से एक कतरा निकालो, हाँ जी, और मीर टाकीज़ में पेश करो। जी बिल्कुल। इजाजत है जी प्लीज़। इजाजत है। हाँ जी, बस वो कतरा मछली के मुंह में ना हो। क्या सुना रही हैं? चाह नहीं रहते। प्लीज़। एक टीस जिगर में उठती है, वाह। एक दर्द सा दिल में वाह। होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं वाह। जब सारा आलम सोता है। वाह। हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। वाह 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 वाह। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। अली अज़मत साहब देखो अपना भी जज्बा जुनू सुनो की बने हैं, और इधर भी गौर करो कि मलका तरन्नुम नूरजहां कितनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, और वो उनका जो काम है कितनी दहाइयाँ और कितना टाइम उसने पीछे लोगों को फतेह किया, उनके दिलो दिमाग को, और कितना आगे इसका असर रहना है। तो सरवत मैं आपसे इल्तमास करूँगा कि कोई और किसी मूड का पंजाबी, जैसे अगर मैं कहूँ आपको सोने दी तवीचड़ी या झांझर दी पावा छनकार, तो ये अलग मूड है, वो कैसे मैडम जी ने गाया है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं मैडम जैसा तो बिल्कुल नहीं गा सकती, बिल्कुल भी नहीं गा सकती। तो बस ये एक छोटी सी कोशिश है। मेरा ख्याल है तानू है डर है कि मैडम जी कितने ख्वाब विच आके मुझे डांटे ना कि तुम मेरा गाना सही गा रही। ये तो देखें, ये तो मैं आपको शॉर्ट ही देता हूँ कि जब आएंगी ना मैडम जी, आपको वो शाबाशी देंगी,
आपने इतने अच्छे ख़वातीनो हज़रात, आपने ज़रूर वो गाने देखे होंगे कि जो जियो के प्लेटफार्म से जब मैं जियो में था, ख़बरनाक हम कर रहे थे, तो मैं और मेरी टीम ने इनसे जो गाने गवाए थे, फिर GNN में जो गाने सरवत ने गाए, और फिर और टेलीविज़न में जो गा रही हैं, जो पूरी दुनिया में ये जाके गाती हैं। तो ये ऐसी सिंगर हैं जिनको नूर जहाँ साहिबा और लता मंगेशकर साहिबा दोनों के जो आला उनके करियर के क्वालिटी सॉन्ग्स हैं वो सरवत ने बहुत अच्छे रिप्रोड्यूस किए हैं। तो उसी प्लीज़। अच्छा सर, मुझे ये लगता है कि जो आपने ख्वाब की बात की, तो मुझे इससे एक बात जहन में आ गई कि ख्वाब अली जी मतलब पंजाबी च ख्वाब अली गल कि ये ख्वाब जड़ा ना मैडम दा आना, ये अली अजमत भाई ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ मैडम हाँ ਦੇ ख्वाब ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਲੋ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। अच्छा, जब अली अजमत के बाल थे जी तो चंगे भले सन, और हाँ फिर जी। इंजन करके वो अपना वो ज़्यादा सुर लगाने की वजह से ज़्यादा सुर लगाने की वजह से एक एक करके ना बाल गिरते गए। हाँ जी। आखिर केड़ा सुर जेड़ा बेसुर वो जब साथ बे लगा तो साथ बाल भी साथ। अच्छा, ये डायरियां जड़ियां ने, दो डायरियां ने जी। एक कौन कौन सी डायरी है? ये इनकम टैक्स की डायरी? नहीं, ये एक मैडम जी की है, एक मलका तरन्नुम नूर जहां। जी। और ये मलका तरन्नुम नूर जहां की डायरी, और दूसरी लता जी की है। ना डायरी है मैडम नल कमेटी पाई या उनके गाने लिखे हुए हैं? नहीं, गाने लिखे हैं। उसमें ये होता है कि इतने हजारों गाने हैं तो ये ना हो कि वो लिरिक्स लिख लेते हैं। लिरिक्स जो है वो इधर उधर ना हो जाए। तो अब जो है वो कौन सा गाना सुना रही हैं? मैं आपको पंजाबी बड़ा अच्छा सुनाओ जरा प्लीज। मेरे जो अभी माइंड में आ रहा है वो मैं पहले सुनाती। हाँ प्लीज। जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी, रंदी गल लग के तेरी सावां दे नेड़े नेड़े, रंदी गल लग के तेरी सावां दे नेड़े नेड़े, गलों दी होड़ियां होड़ियां है सोने दी तवीतड़ी। वाह वाह वाह। जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी। क्या बात है, अंतरा भी कहो। मैनू इस तवीतड़ी दे नाल बड़ी खारे, वंडे आए ने तेरे नाल मेरा प्यारे। वाह वाह वाह। मैनू इस तवीतड़ी दे नाल बड़ी खारे, वंडे आए ने तेरे नाल मेरा प्यारे। इस उत्तर सोने लगदी नहीं लगदी मैनू चंगी, गलों दी हाड़ियां हाड़ियां है सोने दी तवीतड़ी। वाह। जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। ज़हीर साहब देखें, एक ऐसी बात है कि ये अंजुमन पे गाना पिक्चराइज हुआ, तो सब कॉन्टिनेंट की 20 हीरोइंस ऐसी हैं जिनकी आवाज़ ने, मैडम नूर जहाँ की आवाज़ ने उन्हें हीरोइन बना दी। जी बिल्कुल ऐसा ही। अंजुमन और अंजुमन तक आई हैं मैडम, और बाबरा शरीफ तक आई हैं। जी। और शुरू उनका होता है 1935, 61 साल वो गई हैं। मलका तरन्नुम नूर जहाँ 61 साल गई हैं सेलुलाइड पे, और उससे पहले 5 साल की उम्र में वो गा रही हैं, यानी जब चाइल्ड स्टार थी तब से वो गा रही हैं। और ये मुझे बताएं कि मैडम नूर जहाँ फैशन कैसा करती थी, ख़वातीन ने उनसे क्या सीखा है? सिंगर्स से ने तो उनसे सिंगिंग सीखी, मर्दों ने भी औरतों ने भी, और मैडम का जो फैशन था उसके हवाले से आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है? हाँ, मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने उनको हर तरह ही कंप्लीट बनाया। वाह। क्योंकि माशाल्लाह उनका लिबास, उनका मेकअप, उनका हेयर स्टाइल
उनकी हर चीज़ जो है वो यूनिक थी। वाह। और हमने हर चीज़ ही उन्हीं से सीखी है, क्योंकि वो हमारी रूहानी उस्ताद हैं। लिबास से भी, अंदाज से भी, मेकअप से भी हम अपनाने की कोशिश तो करती हैं सारी लड़कियां, लेकिन उनके जैसा बन नहीं सकती, ना बन पाती हैं, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह पाक ने एक ही बंदे को नवाजी होती है वो हर बंदे के नसीब में नहीं होती। हुस्न है, कोई भी चीज़ है, दौलत है, इज़्ज़त है, रिस्क है, वो हर किसी को वो मुकाम नहीं मिलता, लेकिन मैडम जी को अल्लाह पाक ने ये सारी चीज़ें अता की। वाह। मैडम जी को ज्वेलरी भी बहुत सी, गोल्ड भी बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह हमारी दोस्त हैं बीजी, ड्रेस डिज़ाइनर बीजी, फैशन में उनका भी बड़ा नाम है। तो वो बताती हैं कि उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को मिक्स किया था, और वो फैशन में भी बेउस्तादी नहीं थी। उन्होंने एलिज़ाबेथ जो वेस्ट की बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनसे वो जाके मिलती थी। एलिज़ाबेथ उनकी फ़ैन भी थी और मैडम उनसे सीखती भी थी मेकअप। और इब्तदाई तौर पर मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने वैसा मेकअप अभी तक किसी को करना आया ही नहीं। मुख्तार बेगम, ये फरीदा खानम साहबा जो हमारी गज़ल गायिका हैं, इनकी बड़ी बहन मुख्तार बेगम, ये बहुत बड़ी मुग़न्नियाँ थी अपने दौर में। यानी कलकत्ता में जब मैडम जी छोटी थी, तो जब कलकत्ता में गई हैं तो मुख्तार बेगम से उन्होंने बहुत सीखा, गाना भी और ये फ़ैशन करना भी। बिल्कुल। तो मैडम की जो बेटियां हैं 3, मीना, हिना और टीना, वो बताती भी हैं कि हमारी अम्मा, हमारी वालिदा मेकअप में उनको देखती थी, उनसे उन्होंने सीखा। तो मैडम जो हैं वो सीखने पे, और आप तो ख़ुद जो है वो उनकी ही पैरोकार हैं। जी जी। तो जो गामे खां उनके जो उस्ताद हैं, वो मैडम जो है मेरा ख़्याल है 60-65 साल की भी जब तक गा रही थी, तो वो उनसे रियाज वो रोज़ करती थी, सब करवाते थे रियाज उन्हें, है ना? ऐसे ही है। वाह 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 वाह, बिल्कुल आपने सही कहा कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ जो गायकी और फैशन दोनों ही मुकम्मल एक वो थी, रूह थी, और बहुत बड़ी फैशन आइकॉन भी थी। आर्टिस्ट तो वो बिलाशुबा बहुत बड़ी थी। आज के इस इंटरव्यू में, इस नशिस्त में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।